हुकूमत के लिए अदालती इस्लाहात की आईनी तरमीम मंजूर कराने का चैलेंज। मौलाना फजलुर रहमान फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर गए। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मुसलसल ताखीर का शिकार। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी 2 बार मौखर किया जा चुका। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरती इजलास। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात और उनकी पेश करदा तजावीज़ का जायजा। वज़ीर आज़म की अपने चैम्बर में वफाकी वज़रा से आईनी तरमीम पर मुशावरत। ख्वाजा आसिफ, आजम नज़ीर तारड़, इसहाक डार और अता तारड़ की शिरकत। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग। आईनी तरमीम पर सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल भुट्टो बोले, सबको जमहूरियत का दिन मुबारक हो। सर कोई थोड़ा सा बता दें आप मंसूर अली शाह साहब को भी नहीं। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। कौमी असम्बली इजलास में पेश की जाने वाली मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत होगी। आईनी अदालत के जजेस हुकूमत तैनात करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों में भेजा जा सकेगा। आइन के आर्टिकल 63 और 181 में तरामीम की जाएंगी। आइन की शिकें 51, 187, 175 में तरामीम आइनी पैकेज का हिस्सा। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल। आइनी तरमीम का पैकेज आइन में 26वीं तरमीम के तौर पर मुतारिफ कराया जाएगा। आईनी तरमीम लाने के लिए शहर इक़्तिदार में गैर मामूली सियासी सरगर्मियाँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुजव्वज़ा आईनी पैकेज पर ब्रीफिंग। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUIF की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। फजलुर रहमान ने हुकूमत और अपोजिशन से मुलाकातों पर अरकान को एतमाद में लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। ये बात खुलकर कही कि आपको बहुत ही जल्दी है, हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला। आईनी इस्लाहाती पैकेज पर हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान में डेडलॉक बरकरार। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि अभी तक हमें बिल का मुसव्वदा नहीं मिला जिसे मंजूर करना है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मामलात हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। ताहाल सरबराह JUI ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हक में वोट देने की हामी नहीं भरी। कुछ आज़ाद अरकान भी हिमायत के लिए राज़ी नहीं हुए। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मुलतवी करने का ऑप्शन ज़ेर गौर। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना को मनाने के लिए खुद जाने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का सियासी सरगर्मियों का मरकज। हुकूमती वफ़द के जाते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौलाना के घर पहुंचे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने आईनी तरमीम पर अपनी तजावीज़ मौलाना फजलुर रहमान के सामने रख दी। 5 जजेस का पैनल बनाने के बजाय 3 जजेस के पैनल से चीफ जस्टिस की तकर्री की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान ने यकीन दहानी कराई, अपोजिशन जमातों का फैसला मुतफ़िक़ा होगा। मौलाना फजलुर रहमान की इत्तका में PTI रहनुमाओं ने नमाज मगरिब अदा की। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए मुशावरत जारी। कोशिश है इस मामले पर पेशरफ्त आज ही हो जाए। मुशावरत मुकम्मल होने तक तरमीम पेश नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि मुशावरती अमल के दौरान मुसव्वदा सामने लाकर कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहते। मौलाना फजलुर रहमान के पास आईनी तरमीम का मुसव्वदा मौजूद है। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना हो तो ताख़ीर हो जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं। किसी खास शख्सियत के लिए कानून साजी का तासुर गलत करार दे दिया। कौमी असम्बली की खसूसी पार्लिमानी कमेटी के एक दिन में 3 इजलास। चेयरमैन खुर्शीद शाह ने इजलास की सदारत की। तहरीक इंसाफ के अरकान बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा इजलास छोड़कर चले गए। कहा, हमें आईनी तरमीम से मुतालिक मुसव्वदा नहीं दिखाया गया। इस कमेटी में अब बैठने का कोई जवाज़ नहीं। आईनी और पार्लिमानी अमूर की खसूसी कमेटी में सेनेटर इरफान सद्दीकी, शहरी रहमान, एमन वली, शिबली फराज और अली जफर के नाम शामिल।
सेनेटर मंजूर अहमद, फैसल सब्जवारी, मोहम्मद कासिम, राजा नासिर अब्बास, कामिल अली आगा, जान मोहम्मद और हामिद खान भी कमेटी में नामजद। हुकूमती हल्कों का आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा तादाद हासिल होने का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आईनी तरामीम आज ही पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा भी कुछ वोट पड़ेंगे। अपोजिशन अगर ये कह दे आज उन्हें शिकस्त होनी है तो फिर उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन की कोई बात नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और इसहाक डार की बिलावल भुट्टो से मुशावरत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भी सरगर्म। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसकी ड्यू डिलिब्रेशन में ये हिस्ट्री हमें जज करेगी। ये हमने अपने लिए नहीं करना, ये हमने कौम और मुल्क और सब कुछ के लिए करना। अगर ऐसी बात है, इस तरह कानून साजी जो है ना, ये कानून का मजाक है। यानी आप रात को जो है चुपके से आप पार्लियामेंटेरियन के साथ ड्राफ्ट शेयर नहीं करवाते, आप जो है ना कौम के साथ नहीं शेयर करवाते। इस किस्म कानून साजी की क्या हैसियत है? तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भरपूर एहतजाज का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं किसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। असद कैसर ने कहा जल्दी में लाए गए कानून की कोई हैसियत नहीं होती। रात की तारीकी में कौन सी कानून साजी होती है। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल बोली स्कूल के बच्चों की क्लास छुट्टी वाले दिन हो रही है, इनको मुबारक हो। स्कूल के बच्चों की क्लास छुट्टे वाले दिन भी हो रही है तो ये इनको मुबारक हो। ये उसका हिस्सा बने कानून साजी का, कोई और तो इसका हिस्सा नहीं बन सकता। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MKM की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा बिल पर गौर। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल पर MKM को एतमाद में लिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मेंगल से रब्ता। सरदार अख्तर मेंगल ने सेनेट के 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालिबा कर दिया। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हटाया गया। एक शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए पै दर पै फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मुल्क में महंगाई कम हुई। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सरमायाकारों के लिए तवज्जो का मरकज बन चुका। चीन, सऊदी अरब, UAE समेत कई दोस्त मुल्कों ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया। पार्लियामेंट में बोलियां लग रही हैं। खरीदो फरोख्त का अमल एक बार फिर शुरू हो गया। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस खेल की मजम्मत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर रद्द-ए-अमल। कहा बरसा बरस से चंद चेहरे खरीदो फरोख्त का जुमा बाजार लगाते हैं। एक्सटेंशन दिलाने की तदबीरों के लिए लगी मंडी में देखते हैं कौन अपनी कीमत लगवाता है। यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। पीटीआई का मज़ाहमती हिकमत अमली तर्क करने का फैसला। 12 सितंबर को करक जलसा और 13 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज मंसूख। लाहौर में जलसे की तारीख भी तब्दील किए जाने का इम्कान। नई हिकमत अमली के लिए पार्टी क़यादत ने पेशावर में अहम इजलास तलब कर लिया। पंजाब में जिस कदर तरक्याती काम हो रहे हैं पहले कभी नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 4 साल पहले वज़ीर आला काम करता था, ना ब्यूरोक्रेसी। जो भी कानून साजी होगी वो पार्लियामेंट ही करेगी। एक टोला पार्लियामेंट में हालात ख़राब करता है। वज़ीर इत्तलात ने आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में रबीउल अव्वल की मुनासबत से इस्लामी खत्ताती नुमाइश का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं जमहूरियत ही मुनसिफाना माशरे को जन्म देती है। जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा कि आज के रोज़ जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के आज़म का अयादा करते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवाज शरीफ समेत तमाम जमहूरी पसंद रहनुमाओं की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं जमहूरियत में हर शहरी की आवाज़ सुनी जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 11 रुपये, डीजल 11.5 रुपये फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। हुकूमत को IMF से पहली तिमाही का हदफ हासिल करने के दबाव का सामना। पेट्रोलियम लेवी 5 से 10 रुपये फी लीटर बढ़ाने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज रात किया जाएगा। नाकस बीज दे के इन जालमों ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। पिछले साल इसकी जो थी ना झाड़ वो था 80-90 मन, इस दफा 25-30 मन आ रहा है। अब कनबीस का 8 किलो 10 किलो आ रहा है, पहले 22 किलो का आ रहा था। इसमें नुकसान है, अभी भी फैक्ट्री वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, काश्तकारों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। चावल नहीं बिक रहा आगे नुकसान की वजह से, रेट नहीं लग रहा आगे। चावल की पैदावार में रिकॉर्ड कमी ने किसानों की कमर तोड़ दी। गुज़श्ता साल 4500 रुपए में फरोख्त होने वाली मुंजी 1500 से 1800 रुपए में फरोख्त होने लगी। पंजाब के काश्तकार परेशानी से दो चार। कहते हैं मानसून बारिशों और नाकिस बीज की वजह से चावल की पैदावार मायूस कुन रही। फसल की लागत पूरी नहीं हो रही। मंडियों में चावल का मुनासिब रेट भी नहीं मिल रहा।